हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रजापति आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कोचिंग सेंटर में लेके आया हूँ टॉपिक बहुपदों का गुणनफल। तो उसमें से हम पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x+2 इंटू x+5, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमको करना क्या है, एक बहुपद ये दिया गया, दूसरा बहुपद ये दिया गया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या हिंदी में कहें तो बहुपदों का गुणनफल। तो हमको क्या करना है, एक बहुपद ये दिया गया है, एक बहुपद ये दिया गया है, इनका गुणनफल करना। क्या करना, गुणा करना है। करना कुछ भी नहीं, पहले इसका गुणा हम इससे करेंगे। जब x का गुणा x से करेंगे तो हमको पता है जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। अर्थात जैसे x का गुणा हम x से करेंगे तो इसमें भी पावर एक छिपी हुई है, इसमें भी पावर एक छिपी हुई कि नहीं छिपी हुई। तो x और x जब गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, एक में एक जोड़ोगे दो हो जाएंगी, नहीं हो जाएगी। फिर अब ये हम समझने के लिए लगा दिए। तो फिर इसी x का गुणा फिर इससे होगा। करना क्या, पहले इसका गुणा इससे, फिर इसी गुणा इससे, फिर ये हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे। इतना करना है बस। इसका गुणा हमने इससे किया तो क्या आ गया, x²। इतनी बात समझ में आई। फिर इसी x का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ये तो हो गया x। अब बारी आती है 2 की। अब 2 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि 2 हमारा अचर है अर्थात कांस्टेंट है, और x क्या है, चर है, जिसको हम वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। अब बारी आती है 2 की मल्टीप्लाई 5 से करने के लिए। 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखो, जो जिसका चर सेम हो उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। अब जोड़ घट सकता है। x² जैसा सेम कुछ भी नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। x ये 5x है, ये 2x, तो इनका चर क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम है। तो ये जुड़ सकते हैं क्योंकि सेम चिन्ह है। 5x में 2x जोड़ो क्या हो जाएगा, 7x। क्या हो जाएगा, 7x + 10। इतना आसान है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर दिया गया 2x² + 3x - 7 ब्रैकेट में चल रहा है 5x + 4। सेम है, बस ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे इससे, फिर इसकी बारी आएगी इसका गुणा इससे इससे, फिर इसकी बारी आएगी इसका गुणा इससे, फिर इससे। ठीक है। जब 2x का गुणा 5x से करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। जब बेस सेम हो, आधार सेम हो। तो यहां से अगर हम देखें, ये हमारा कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, पावर एंड एक्सपोनेंट का। पावर एंड एक्सपोनेंट का घातांक के नियम का है। घातांक का एक रूल होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर से जुड़ जाती है गुणा करने पर, और जब बेस सेम हो तो भाग करने पर घातें घट जाती है। तो गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा 5 से किया, 2 5 10, x की पावर 2, x की पावर 1 है इसमें, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ोगे 3, फिर इसी का गुणा इससे करेंगे तो 2 का गुणा 4 से किया, 4 दूनी 8। यहाँ पर घात नहीं है, यहाँ पर घात है x की पावर, ये हो जाएगा x की पावर 2। फिर ये तो इसका हो गया सभी में। अब इसकी बारी आई कि नहीं आई। अब 3x का गुणा 5 से करेंगे, 3 5 15, x की पावर 1 है, x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर इस 3x का गुणा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, इस 2 का गुणा जब 4 से करेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा ना। हाँ, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 5 जा 10x³, फिर इसी 2x² का गुणा 4 से करेंगे, 4 2 जा 8x²। जब 3 की बारी है, 3 का गुणा 5 से किया, 3 5 15x², फिर 3x का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौको 12x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बारी आती है 7 की। जब 7 का गुणा करेंगे 5x से तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 7 5 जा 35x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 5 35x। फिर -7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौको 28, तो माइनस का क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का 28 आ गया। अब जिसका भी वेरिएबल सेम हो उसको जोड़ घटा सकते हो। x³ किसी में नहीं है तो 10x³ वैसे ही रहेगा, ये किसी से जुड़ेगा नहीं, किसी से घटेगा भी नहीं। 8x² 15x², 8x² 15x² है। अब इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है, सेम है। इसका चर और उसका चर सेम है, और चिन्ह भी क्या है, सेम है। जब चिन्ह सेम हो तो जुड़ जाता है। 15 में 8 जोड़ोगे, 15 8 23x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब ये हमारा है 12x और ये है 35x, इसमें भी x है वेरिएबल, इसमें भी x है वेरिएबल, तो ये जुड़ या घट सकता है। अब उसको देखने के लिए सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है अलग अलग है। तो हमको 12 में से 35 घटाना है, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा और 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 23 आ गया, 23x। अब चिन्ह की बात कर ले, 12x प्लस का है, 35x माइनस का है, तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। चिन्ह हमारा बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस का 23x हो गया। फिर आगे ये क्या केवल अचर बचा, क्या बचा? अचर। अचर का कोई साथी और नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 28। आशा करता हूं आप लोगों को बहुपदों का गुणनफल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।